जय महादेव साथियों, आज का विषय था कि जब हिंदू सनातन धर्म वाले हैं उनके पास इतना अधिक धन है, इतने बड़े बड़े महाकुंभ आदि हो सकते हैं और हुए भी हैं, और बड़े बड़े यज्ञ और सभी हो सकते हैं, तो फिर वो धन जाता कहाँ पे? फिर हिंदू आर्थिक रूप से कमज़ोर क्यों हैं, लाचार क्यों हैं, या फिर इस प्रकार की समस्या आर्थिक प्रकार की समस्या क्यों आ रही है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारा इतना धन है वो जा रहा कहाँ पे? तो सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कहूँगा कि हिंदू जितने भी है सनातन धर्मी वो सब मंदिरों में जाते हैं दर्शन करने। बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो। मैं कहता हूँ आपको मंदिर जाना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर प्रभु पर विश्वास करना ये हमारा काम है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि मंदिर जाना चाहिए तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि मंदिर जाते हैं आप, वहाँ पे जो भी रुपए धन चढ़ाते हैं या चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, चढ़ावा भी चढ़ाना चाहिए। कई लोग इसका प्रश्न करते हैं कि जब भगवान कोई पैसे खाते नहीं है, मतलब पैसे लेते नहीं है, भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो फिर भगवान के पैसे क्यों रखने हैं? तो मैं आपको ये स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि भगवान के पैसों की ज़रूरत नहीं है और भगवान के पैसों के नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति आपको और मिलेगा जो भगवान के अलावा होता है। क्या होता है वो? कौन होता है? पुजारी। तो वहाँ पे पुजारी होते हैं या फिर ब्राह्मण होते हैं जो कर्मकांड करने वाले हैं, तो उनके भी घर परिवार हैं, उनके भी खाने को भोजन चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, क्योंकि वो अन्य कोई कार्य नहीं करते हैं, उनका केवल एक ही कार्य होता है, प्रभु की सेवा। इस कारण हमें वहाँ पे धन रखना चाहिए, अपने रुपए पैसे चढ़ाने चाहिए, ताकि उनका परिवार भी आराम से चल सके और उनका भी गुजारा बहुत अच्छा हो सके। क्योंकि जब उनका गुजारा अच्छा होगा, उनका घर परिवार अच्छा चलेगा, तो आगे वो भगवान की सेवा पूजा करेंगे और हमारा सनातन धर्म पूजा पद्धति चलती रहेगी। नहीं तो हर कोई चाहेगा कि मैं पूजा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर परिवार इसमें नहीं चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, घर परिवार चलाने के लिए आप लोग काफ़ी सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सहयोग नहीं करते, सहयोग करते भी है, और उनका घर परिवार बहुत अच्छा चलता भी है और प्रभु की कृपा से चलेगा भी। लेकिन समस्या ये आती है कि कुछ मंदिर हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण है। तो जिन मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, जितना भी रुपया आता है उन रुपयों को सरकार में जमा कराना पड़ता है, जिसको टैक्स कहते हैं सामान्य भाषा में, और हिंदी में कर कहते हैं। तो जब कर जमा कराना पड़ता है तो सबसे पहले तो हम हिंदुओं को, हम सनातन धर्मियों को ये आवाज़ उठानी पड़ेगी कि मंदिरों पर किस प्रकार का कर किस पर लगता है। कर उस पर लगता है जो जहाँ पे कोई उत्पादन हो रहा हो, या फिर वस्तु का विनिमय आदान प्रदान हो रहा हो, क्रय विक्रय हो रहा हो। मंदिर में कोई वस्तु का क्रय विक्रय नहीं हो रहा है, मंदिर में किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है, मंदिर में धन आ रहा है जो भक्तों के द्वारा, और उस धन वो धन मंदिर में आ रहा है और उसका कर लिया जा रहा है और कर दिया जा रहा है। तो सबसे निवेदन है कि ध्यान से सुनिए ये मेरी बात, और आगे इस वीडियो को बहुत शेयर भी करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आपने धन दिया, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में हमारे मेवाड़ क्षेत्र में सावरिया सेठ मंदिर है। तो प्रभु का नाम आपने सभी जानते होंगे, पूरे भारतवर्ष का विश्व में भी जानती है सावरिया सेठ मंदिर, जहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में धन आता है। लेकिन वो धन जाता कहाँ पे है? वो धन भंडार का और अन्य जो भी जिस प्रकार के चढ़ावे आते हैं वो सब सरकार में जाता है टैक्स के द्वारा। और फिर तो चलो सरकार में जाता है, बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ वैसे तो नहीं जाना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, फिर भी कहता हूँ ठीक है जाता है, अच्छी बात है। फिर उस धन का उपयोग कहाँ पे होता है? सरकार उस धन का उपयोग कर रही है उन लोगों पे जो सनातन धर्म के विरुद्ध है, और वो उस धन का काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। उनका दाना पानी भोजन आदि चिकित्सा शिक्षा सब प्रकार के खर्च हो रहे हैं। जैसे कई लोग, मैं ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं देना चाहूँगा, जो धर्म विरोधी है वो तो आप जानते ही हो,
कि धर्म विरोधी कौन है आपको ज़्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा जय भीम करके जो व्यक्ति कहते हैं कि जय भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ, विद्वान होंगे, पढ़ाई उन्होंने की होगी, लेकिन भगवान से मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता। श्री राम अलग थे और वो व्यक्ति अलग है। तो वो कहते हैं मंदिर बनाने से फ़ायदा क्या, मंदिर से अर्थव्यवस्था नहीं बनती, मंदिर से वो नहीं होता, ये नहीं होता, काफ़ी टीका टिप्पणी करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब इतनी टीका टिप्पणी वो मंदिरों पर कर रहे हैं तो फिर उस धन का उपयोग वो क्यों ले रहे हैं और उस धन का उपयोग उन पर क्यों किया जा रहा है? शिक्षा पर किया जा रहा है, चिकित्सा पर किया जा रहा है, वो भी लाभ उठा रहे हैं। और वैसे मंदिर आदि के विरोधी है, भगवान के विरोधी है, क्यों भाई? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम हम सबको मिलकर ये आवाज़ उठानी पड़ेगी और सभी मंदिरों से कर देना बंद करना होगा, ताकि सरकार के पास इसका रुपया नहीं जाए। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कि सरकार को कर नहीं देना, सरकार को कर दीजिए। आप जो व्यापार करते हैं, व्यापार का कर देना चाहिए, इससे संचालन चलता है। आजकल सभी लोगों के दिमाग में एक ही बात फैली हुई है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। लेकिन मैं आपको कहता हूँ सरकारी नौकरी कोई उत्पादन नहीं है। सरकारी नौकरी वाला कोई उत्पादन नहीं करता है, उल्टा धन लेता है और वो धन सरकार देती है। वो धन कहाँ से आता है? जो व्यापारी वर्ग है हमारे, वो धन देते हैं कर के रूप में और उस धन से उनका संचालन चलता है और इस प्रकार उस धन का उपयोग होता है उनको वेतन आदि खर्च देने में। तो सरकारी नौकरी लेना बहुत अच्छी बात है, लीजिए, बहुत अच्छी बात है, सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो कोई उत्पादन कार्य नहीं करे। उत्पादन कार्य हमारे व्यापारी वर्ग कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस देश को चला रहे हैं। देश को कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं चलाता, देश को चलाता है तो व्यापारी वर्ग चलाता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि व्यापारी वर्ग और हम जैसे भी छोटे मोटे कार्य करने वाले व्यक्ति भी धन देते हैं, चढ़ाते हैं। उस धन का उपयोग वहाँ पे गौशाला बनवाइए और गौशाला बनेगी। हर मंदिर में जितना भी धन आता है 1 रुपया भी कर मत दीजिए और वहाँ पे गौशाला बनवाइए। अगर आपके पास धन होता है तो, अधिक धन है, गौशाला बनाइए ताकि आसपास की गायों की सुरक्षा होगी। गोरक्षा कैसे होगी? गोरक्षा ऐसे नहीं होगी। आजकल हर गली में गाय घूमती मिल रही है, प्लास्टिक खा रही है, आदि खा रही है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इस प्रकार आप एक बार तो कह रहे हो कि हम गो भक्त हैं, आप ऐसे गो भक्त हो कि आपकी गौ माता कचरा खा रही है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हर मंदिर में जितना भी धन आता है, अधिक धन, उस धन का उपयोग गौ माता के लिए गौशाला बनाने में होना चाहिए। और यदि कुछ मंदिरों में इसके अलावा भी शेष धन आता है तो उसका श्रेष्ठ कार्यों में होना चाहिए। धर्मशाला आदि, मंदिर की मरम्मत आदि कार्य में उपयोग होना चाहिए। तो जब गौशाला बनेगी, चलो अच्छी बात है, गौशाला भी बनेगी और धन बच रहा है तो और धन उसका उपयोग है। हमारे कई वर्ग है सनातन धर्म में, मैं ऐसा नहीं कहता, मैं जाति विशेष पर नहीं बोलूँगा, हमारे सनातन धर्म में कई वर्ग है जिनकी कन्याएं वयस्क हो जाती है लेकिन उनके पास धन नहीं होता। ये बड़ी शर्म की बात है और कि हमारे में ऐसे लोग भी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है वो है। तो हमें उनका सहयोग करना होगा। जैसे अधिक धन आता है तो वहाँ पे कन्या विवाह करवाइए। जैसे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि पे कन्या विवाह करवाते हैं। वहाँ पे कोई जाति और वो नहीं होता, हर जाति की कन्या होती है। जो सक्षम नई विवाह नहीं करा सकते माता पिता, वो वहाँ पे अपने माता पिता भी आते अपनी कन्याओं के विवाह करवाने। और ऐसी कन्या जिनके माता पिता नहीं है वो कन्याएं वहाँ पे विवाह करती है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर उनको और धन धान्य से परिपूर्ण करें, जिससे ऐसे और सेवा करे होते रहे। और इस प्रकार हमें भी, जैसे सावरिया सेठ मंदिर, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस प्रकार कई मंदिर है, वहाँ पे गौशाला बनवाइए। इससे के अलावा धन बचता है तो विवाह करवाइए, कन्याओं के विवाह करवाइए, पुण्य प्राप्त होगा। कन्यादान सबसे बड़ा पुण्य है और इस प्रकार के कार्य करने से आपका प्रभु आपसे प्रसन्न होगी, आपकी और बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी। तो इस प्रकार कर देना बंद कीजिए और ऐसे श्रेष्ठ कार्य कीजिए। और अन्नपूर्णा रसोई आदि कार्य चल रहे हैं। अन्य क्षेत्र वैसे तो भारत में सनातन धर्म के कई चल रहे हैं, लेकिन और भी चलाने का प्रयास कीजिए, यही आपका सार्थक उपयोग है। भूखे के भोजन, रोगी को दवा,
ये देना हमारा श्रेष्ठ कार्य है और करते आए हैं। इसी प्रकार तरक्की होती है और इसी प्रकार बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार मैंने आपसे निवेदन किया है, एक आशा करता हूँ कि ये निवेदन आप समझोगे और आगे शेयर करोगे और इस विषय पर कार्य होगा और हमारा जो व्यर्थ का धन जा रहा है वो व्यर्थ न जाके उस धन का सदुपयोग होगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं अच्छी जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय महादेव।